हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ब्रेनस्टॉर्म की सीरीज में आपको एक बेहतरीन सवाल मिला था रेडॉक्स का। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया? कमेंट्स में मुझे बताओ कितने लोगों का आंसर आया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सवाल है, पर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जिस सवाल की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा बेसिक सा सवाल है। सवाल क्या कहता है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ Fe2SO4 whole thrice and FeC2O4 was dissolved in dilute H2SO4। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन मिक्सचर के लिए। इसमें 40 ml N/16 KMnO4 सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। सपोजिबली इसके मैं लेता हूं x मिलीमोल, इसके मैं लेता हूं x मिलीमोल प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, और इसके मैं लेता हूं y मिलीमोल, ठीक है। x मिलीमोल हमारे पास है Fe2SO4 का होल थ्राइस एंड y मिलीमोल है हमारे पास FeC2O4। और ध्यान दीजिएगा H2SO4 से रिएक्शन हो रही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास। 40 ml 1/16 नॉर्मल हमारे पास KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। अब आफ्टर द ऑक्सीडेशन हमारे पास इस रिएक्शन मिक्सचर की हम रिएक्शन कराते हैं जिंक और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, वापस रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। और अगेन ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन करने के बाद हम दोबारा क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। 60 ml वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस एंड FeC2O4। तो देखो बड़ा आसान सवाल है ये। हमारे पास जब KMnO4 से रिएक्शन होगी तो KMnO4 हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, ये हमारा रिएक्ट करेगा। तो देखो KMnO4 से रिएक्शन कैसे होगी। KMnO4 हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, FeC2O4 से रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है हमारे पास, Fe+3 बना रहा है, CO2 बना रहा है, और क्या बना रहा है, Mn+2 बना रहा है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर इसका n फैक्टर कितना है जरा मुझे बताओ। Fe+2 से +3 जा रहा है 1, और C2O4 2 ऑक्सिलेट आयन प्लस, यहां पर देखिए Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहां पर है +3। तो एक का चेंज Fe+2 से Fe+3 के लिए, और यहां पर आपके पास C2O4 2 में +3 से +4 के लिए कितने का चेंज है, यहां पर एक का चेंज है, पर दो हमारे पास कार्बन है, दो हमारे पास कार्बन है। तो यहां पर इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। यहां पर हमारे पास सीधा सीधा n फैक्टर हम लिख सकते हैं, n फैक्टर कितना है, 5 है क्लियरली। अब मेरे पास बताओ सीधे सीधे मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दूं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो हमारे पास रिएक्ट तो खाली ये कर रहा है, उसके पास हमारे पास कितने मिली मोल्स है, हमारे पास y है, तो y इंटू n फैक्टर कितना है हमारे पास 3 बराबर 40 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड था इंटू 1/16। यहां से हमारे पास y कितना आ जाएगा, 40/48। क्या ये हमारे पास y आ जाएगा, ये हमारे पास किसके मिलीमोल आ गए, FeC2O4 के मिलीमोल आ गए। अब हमारे पास जो रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन है, द रिएक्शन मिक्सचर वाज रिड्यूस्ड बाय जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4। अब मेरे पास 2 Fe+3 है, देखो यहां पर 2 Fe+3 है, यहां पर 2 Fe+3 Fe+3 ये कहां से है, ये है मेरा, ये कहां से बताओ फटाफट से। Fe+3 जो मिक्सचर में रिड्यूस होने आया है वो कहां से आया है, ये वाला कहां से आया है। मान लेते हैं ये हमारे पास ये 2x बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहां पर इसको मैं ले लेता हूं, ये आया है मेरे पास Fe2SO4 होल थ्राइस से, तो यहां पर ये कितना आएगा, 2x आएगा। और एक और Fe+3 रहेगा, वो कहां से आया होगा, वो कहां से आया होगा, वो यहां से आया होगा। ये जो हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये मेरे पास कितना रहेगा, ये y रहेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं जिंक H2SO4 की प्रेजेंस में। कहां जाएगा ये, क्या ये मेरे पास Fe+2 में जाएगा, और इस को ये हमने कर दिया रिड्यूस, और इसके बाद हम अगेन क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और उसके ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास 60 ml वॉल्यूम जो है रिक्वायर्ड है। तो देखो यहां से हम इसका क्या कर रहे हैं, वापस यहां से हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं KMnO4। यहां पर इसके कितने मिलीमोल बन जाएंगे भैया, यहां पर इसके 2x + y बन जाएंगे। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं फर्दर KMnO4 से। हमारे पास क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारे पास, Mn+2 बन रहा है। यहां पर वापस से मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। यहां से देखिए हमारे पास 2x + y इंटू n फैक्टर हमारे पास कितना है, +3 से +1 जा रहा है हमारे पास, +3 से +2 जा रहा है, सॉरी, n फैक्टर है हमारे पास 1। यहां पर देखिए जरा
हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना सेम हमने लिया है, सेम KMnO4, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या होगी, हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या होगी, सेम होगी। देखो देखिए यहां से कितना रहेगा 1/16, इस बार हमारे पास सॉरी 16 आएगा यहां पर, इस बार हमारे पास वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है 60 ml, तो यहां से देखो 2x, y हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना निकाला था 40/48 बराबर 60/16, यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर भेज देते हैं तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आ जाएगा यहां से 48 140, तो यहां से रहेगा 140 डिवाइडेड बाय 48, ये कट जाएगा मेरे पास, x कितना आ जाएगा मेरे पास 40/48 आ जाएगा क्या, x कितना आ जाएगा मेरे पास, और x मेरे पास क्या था मिलीमोल थे Fe2SO4 होल थ्राइस के, तो हमारे पास दोनों का रेशियो बताना है, x बाय y बताना है हमें, तो हमारे पास x बाय y क्या हो जाएगा 70, सॉरी यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा यहां से 2 से काटा ना 70, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा 70/48, और यहां से कितना आ जाएगा 40/48, कट जाएगा, यहां से हमारे पास x बाय y कितना आ जाएगा, हमारे पास x बाय y आएगा 7/4, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/4। बड़ा आसान सवाल था, क्या है पहले हमने रिएक्शन कराई डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, हमें पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन हुई तो फिर हमने Fe+3 बनाया, उस Fe+3 की रिएक्शन हमने किससे कराई, जिंक H2SO4 से कराई, जहां पर हमारे पास क्या हुआ रिडक्शन हुआ, जहां पर हमारे पास क्या हुआ रिडक्शन हुआ, फिर हमने Fe+2 बनाया, Fe+2 बनाया, उस Fe+2 का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया हमने सेम KMnO4 के साथ में, हमारे पास क्या बना Fe+3 बना और Mn+2 बना। रिएक्शन के प्रोसेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो ये हमारे पास देखो 70/48 हमारे पास आ गया किसके मिलीमोल Fe2SO4 होल थ्राइस के, और हमारे पास Y कितना आया था, हमारे पास Y आया था FeC2O4 के मिलीमोल कितने आए थे हमारे पास 40/48, दोनों का रेशियो ही तो लेना था इवेंचुअली। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/4। एक आसान सवाल था, एक बेहतरीन सवाल था। अगला ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन आप लोगों को जरूर सॉल्व करना है और कमेंट्स में आंसर करना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए एलन जे के साथ। थैंक यू।